हिंदू धर्म ये कहावत बहुत प्रचलित है कि संसार में जो भी चीज जन्म लेती है उसका अंत निश्चित है। इसलिए न केवल मनुष्य या पशु पक्षी देह त्यागते हैं, लेकिन शास्त्रों में पुनर्जन्म के विषय में भी बड़ी गंभीरता से बताया गया है। पुनर्जन्म का अधिक महत्व हिंदू धर्म में बताया गया है, जबकि पश्चिमी धर्म इसको अधिक नहीं मानते हैं। आइए जानते हैं पुनर्जन्म होता क्या है और क्या है इसके पीछे छिपा रहस्य। पुनर्जन्म पर हुए हैं कई शोध। गीता प्रेस गोरखपुर ने अपनी किताब में लिखा है कि पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य है और इसके साथ कई ऐसी घटनाओं का वर्णन भी किया है जो पुनर्जन्म की पुष्टि करती है। मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी का ज्ञान रखने वाले डॉक्टर सतवंत पसरिया ने अपनी एक किताब में 1970 के बाद भारत में हुई 500 से अधिक पुनर्जन्म की घटनाओं का उल्लेख किया है। अमेरिका जैसे बड़े देशों में भी इस पर गहन शोध चल रहा है। उपनिषद और शास्त्रों के अनुसार आत्मा जब शरीर छोड़ देती है उसके तुरंत बाद ही वह दूसरा शरीर भी धारण कर लेती है। इस घटना की समय अवधि 30 सेकंड होती है, किंतु पुराणों में बताया गया है कि यह समय लंबा भी हो सकता है, जैसे 3 दिन, 13 दिन, सवा महीना या 1 साल से ज्यादा का भी समय लग सकता है। इससे ज्यादा जो आत्मा शरीर धारण नहीं कर पाती है वह या तो भूलोक पर मुक्ति के लिए भटकती रहती है या स्वर्ग लोक चली जाती है। इसके अलावा वह पितृलोक में वास करती है या अधोलोक में गिरकर समय बिताती है। पुनर्जन्म की सच्ची घटनाएं। फिल्मों में अक्सर आपने पुनर्जन्म की घटनाओं को देखा होगा, लेकिन असल जिंदगी में कई लोग इस पर विश्वास करते हैं तो काफी लोग ऐसे भी हैं जो इस पर यकीन नहीं करते। आज हम आपको ऐसी दिलचस्प घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि सही मायनों में एक अनसुलझी पहेली है। अगर आप पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं तो इस कहानी को जानकर शायद आप इस पर विश्वास करने लगे। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से पुनर्जन्म का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ 8 साल के बच्चे ने अपनी ही नानी को अपनी पत्नी बताया। कहा कि ये मेरी नानी नहीं बल्कि मेरी पत्नी है और मैं इनका पति हूँ। परिवार ने जैसे ही बच्चे के मुंह से यह शब्द सुने तो पहले उन्होंने इसे मजाक समझा, लेकिन जब उसने ऐसी घटनाओं का जिक्र किया जो कि असल में हुई थी और वो भी उसके जन्म से पहले, तो परिवार के सभी लोग हैरान रह गए। पुनर्जन्म का यह विचित्र मामला अलाव थाना क्षेत्र के मंगलपुर गांव का है। 15 जून को 8 साल का आर्यन दुबे अपनी मां के साथ ननिहाल रतनपुर आया। मां ने कहा कि चलो नानी के पैर छुओ, तो आर्यन नाराज हो गया। उसने कहा कि यह मेरी नानी नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। वहीं मामा को आर्यन ने अपना बेटा बताया। परिवार ने पहले आर्यन की बातों को हल्के में लिया, लेकिन बच्चा भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। फिर उसने वो सारी घटनाएं बतानी शुरू की जो पहले हो चुकी हैं, वो भी उसके जन्म से पहले। आर्यन ने बताया कि उसका नाम मनोज मिश्रा था। 8 साल पहले यानी 9 जनवरी 2015 को जब वो अपने खेत में काम करने गया था तो वहाँ उसे एक छेद दिखा। खेता का सारा पानी उस छेद में जा रहा था। जैसे ही उसने पैर से उस छेद को बंद करने की कोशिश की तो उसे सांप ने डस लिया। इससे वह बेहोश हो गया और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। बच्चे के मुंह से यह बात सुनते ही परिवार हैरान रह गया, क्योंकि असल में ये घटना हुई थी और बच्चे के नाना का नाम ही मनोज मिश्रा है। आर्यन दुबे यही नहीं रुका। उसने बताया कि उसकी जब मौत हुई थी तो उस समय उसकी बेटी रंजना गर्भवती थी। फिर उसकी मौत के पश्चात 13वीं के दिन बेटी रंजना ने बेटे को जन्म दिया। अब इतने छोटे बच्चे को इतना सब कैसे पता हो सकता है, वो भी उसके जन्म से पहले की सच्ची घटनाएं। इसे लोग पुनर्जन्म की सच्ची घटना बता रहे हैं। वहीं आर्यन भी अपनी नानी नीरज मिश्रा को पत्नी, मामा अनुज और अजय को बेटा बता रहा है और अपनी ही मां रंजना को अपनी बेटी बता रहा है। ऐसे बहुत सारे पुनर्जन्म के किस्से हैं। उन किस्सों के बारे में अधिक जानने के लिए हमें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।